हेलो फ्रेंड, टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारे पर्सन इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ITR फाइलिंग करने का क्या क्या फ़ायदे होते हैं और नुकसान तो इसका कुछ होता ही नहीं है। तो क्या फ़ायदे होते हैं और किन्हें भरना चाहिए और किन्हें नहीं भरना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी सहायता अवश्य करेगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि किन्हें इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स फाइल करने के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5 वगैरह आपके बहुत सारे आपको ITR फॉर्म मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि किन्हें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। तो जनरली सैलरी पर्सन जो होते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न 1 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे जैसे ही आप होम पेज में जाइएगा तो आपको हर एक ITR फॉर्म के लिए कौन आप एलिजिबल हो या नहीं हो, मतलब कौन उसकी एलिजिबिलिटी में आते हैं नहीं आते हैं, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दिए हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पे आप इस वीडियो में आप देख सकते हो, इसको पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ITR 1 के अंदर में कौन कौन एप्लीकेबल कौन कौन मतलब पर्सन आ जाते हैं वो आप यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। तो इसी तरह से ITR 1, ITR 2, ITR 3 सारे इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आपको मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न बहुत सारे पर्सन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो जनरली जो मुझे पूछा गया, जो मेरे पास क्वारी आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न क्या फाइल करूं। तो दोस्तों, जिसका टैक्स नहीं कटा है वो रिफंड नहीं पा सकते हैं, लेकिन उनके ITR फाइल करने के और बहुत सारे अदर फायदे हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको लोन लेने से पहले आपको आपका इनकम प्रूफ बैंक को शो करना होता है। तो आप अगर मौखिक कुछ बोलेंगे तो पता ही है इंडिया में मौखिक चीज़ का कोई वैल्यू है नहीं, आपको लिखित प्रमाण दिखाना होता है। तो अगर आपके पास ITR आप भर चुके हैं तो आपको बैंक को आपका हर एक साल का इनकम शो करने की लिखित प्रमाण आपको ITR फाइल आपको लास्ट में एक्नॉलेजमेंट स्लिप के रूप में दे देती है। अगर आप उसको आप बैंक में प्रोड्यूस करते हो तो बैंक को एक आइडिया लग जाता है कि आप एक साल में कितना कमाते हो, तो आपको कितने तक का लोन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आप उसका लोन अमाउंट रिपेमेंट कर दें। तो बैंक आपके अर्निंग के बेसिस पे ही आपका लोन अमाउंट और परसेंटेज ऑफ लोन डिसाइड करता है। मतलब कितना परसेंट में आपका लोन दिया जाएगा, आपका वो परसेंटेज भी आपके अर्निंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि बैंक को लगता है अगर आप ज़्यादा कमाते हो, आपका अर्निंग ज़्यादा है, तो बैंक को एक विश्वास हो जाता है, मतलब बैंक को गारंटी लगता है कि वो आपको अगर पैसा देते हैं तो बैंक का पैसा नहीं डूबेगा और आसानी से उसे लोन का रिपेमेंट मिल जाएगा। तो जहाँ गारंटी की बात आती है वहाँ पे बैंक अपना लोन का परसेंटेज हल्का डिक्रीज करके, ज़्यादा नहीं 0.5% या फिर हो सकता है प्रोसेसिंग फ़ी में आपको डिस्काउंट दे दिए जाए, उस तरह से भी आपको लोन अमाउंट में आपका परसेंटेज में बेनिफिट हो जाता है। और आपके अर्निंग अगर आपका ज़्यादा रहता है तो आपको लोन अमाउंट भी आपको बड़ा मिल जाता है। तो क्या सिर्फ लोन लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल किया जाए? जी नहीं, सिर्फ लोन के लिए आप ITR फाइल मत करिए। लोन तो एक तरीका है, मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह आपकी दिनचर्या में बहुत सारे आपको ITR का जो इनकम प्रूफ है वो दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आप खेती करते हैं, ठीक है, आप खेती करते हैं फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आप खेती करते हैं, हो सकता है कि आपको आपके खेत के लिए ट्रैक्टर या फिर कोई और मशीन लेने की आवश्यकता हो और आपके पास पैसे ना हो और बैंक से आप फाइनेंस के थ्रू आप अपना व्हीकल निकालना चाहते हो। तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ के तौर पे ITR
है 3 साल का, तो आपको आसानी से कोई भी बैंक फाइनेंस कर देता है। वही अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इनकम प्रूफ, तो आपको आपका लैंड रिकॉर्ड या फिर आपको कोई गारंटर वगैरह मांगा जाता है और आपको बहुत सारे मतलब धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसान हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर है, छोटे शॉपकीपर है या फिर ट्रेडर है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करना चाहिए। भले वो आप 5 लाख से कम शो करिए ताकि आपको कोई टैक्स पे ना करना हो, लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करें, क्योंकि आपको ये ITR आपको डेली लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे आपको दिला देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ चुका होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न किन्हें फाइल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। हमारी टीम आपको ITR फाइल करने के लिए हेल्प करेगी। धन्यवाद।